को बोला गया झूठ। ये कहानी है जीतू नाम के एक ऐसे लड़के की जिसे अपनी काबिलियत से मिली दौलत, इज्जत और सफलता का बहुत घमंड हो गया था। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि अब लोगों को उसकी कामयाबी उसके घमंड से बहुत ज्यादा छोटी लगने लगी थी। बड़ी बड़ी बातें और दूसरों को नीचा दिखाकर जीतू को लगता था कि जो कुछ उसने अपनी छोटी सी उम्र में पा लिया है वो किसी दूसरे इंसान को मिलना नामुमकिन है। एक दिन वो ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था कि वहाँ उसे उसका पड़ोसी अजय दिखता है, जिसे देखकर वो उसे कहता है, और भाई अजय, क्या चल रहा है? सुना है आजकल नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हो, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही। हाँ जीतू भाई, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम अपने ऑफिस में मुझे कोई काम दिलवा सकते हो? ये देखो, कर दी ना अपनी औकात से बड़ी बात। बस इसीलिए मुझे तुम लोगों से बात करना पसंद नहीं है। जरा सा हाल चाल क्या पूछ लो, तुम लोग तो सिर पर ही चढ़ने लगते हो। अरे मेरे ऑफिस में ऐसे आसानी से जॉब नहीं मिलती, उसके लिए मेरे जैसा काबिल इंसान बनना पड़ता है जिसे लोग खुद जॉब ऑफर करे। अरे जीतू, तुम्हें किसने कहा कि हमारा हालचाल पूछो? ये बात तो सभी जानते हैं कि तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, और जब से तुम्हारी ये जॉब लगी है तब से तो तुम्हारा घमंड इतना बढ़ गया है कि तुम अपने सामने किसी और को तो कुछ समझते ही नहीं हो और मुंह उठाकर किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। जाओ भाई, माफ करो, मुझे गलती हो गई जो आपसे बात करने आ गया। जाओ और जाकर अपने लायक कोई नौकरी ढूंढो। तुम बात करने नहीं आए थे जीतू, तुम मेरे हालात का मजाक उड़ाने आए थे। इसलिए तुमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता और फिर खुद ही लोगों के सामने आकर अपनी तारीफें सुनाने लगते हो। अजय की बात सुनकर जीतू वहाँ से गुस्से में अपने ऑफिस चला जाता है। अकड़कर चलने वाले जीतू ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके ऐसे व्यवहार से उसने कितने लोगों का दिल तोड़ा था। लोग अब उसको नजरअंदाज करने लगे थे, जिसे देखकर जीतू की माँ एक दिन उसे समझाते हुए कहती हैं, जीतू बेटा, अपने व्यवहार में थोड़ी नरमी लाओ। समाज में ऐसे अकड़कर नहीं चला जाता। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से हर कोई तुमसे बात करने से कतराने लगा है। अरे माँ, आप बहुत सीधी हो। आप नहीं जानती, ये लोग मुझसे और मेरी काबिलियत से बहुत जलते हैं, क्योंकि मैं इनसे कहीं ज्यादा सफल हो चुका हूँ, वो भी कम उम्र में। बस इसीलिए ये लोग मेरा सामना करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जीतू बेटा, तुझे तो अपने घमंड में इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि तू अब अपने आप से ही झूठ बोलने लगा है, और इतनी गलत फहमी भी अच्छी नहीं है कि अपने सामने दूसरों को बिल्कुल ही बेकार समझो। देख बेटा, भगवान ने अगर हमारे दिन बदल दिए हैं तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। लेकिन तुझे कौन समझाए? काश बेटा, समय से पहले तेरी आंखें खुल जाएं और तू संभल जाए। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक दिन जीतू को अपने ऑफिस से किसी बड़ी पार्टी में जाने का निमंत्रण आता है। जीतू उस पार्टी में जाता है जहां बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। जीतू ने उन्हें देखकर सोचा कि उन लोगों को अपनी कामयाबी की बातें सुनाकर वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और फिर उनके यहाँ और भी बड़ी जॉब उसे मिल सकती है। जीतू ये सब सोच ही रहा था कि उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति विश्वास जीतू के पास आता है और उससे बात करता है। हेलो जीतू जी, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी इस साल काफी अच्छे नंबर पे पहुंची है, तो इस कामयाबी का क्रेडिट आप किसे देंगे? हाँ विश्वास जी, बिल्कुल सही सुना है आपने, और इस कंपनी की कामयाबी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही दम पर है। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो आज इस कंपनी का नाम इतना रोशन नहीं होता। अच्छा, तो इसका मतलब आपकी कंपनी की पूरी टीम बस नाम की है? जी हाँ, और असल बात तो यह है कि ये सब मेरी ही काबिलियत और मेहनत का नतीजा है, जिसका फायदा मेरे बॉस के साथ पूरे ऑफिस को मिलता है। अगर मुझे अकेले ही किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिले तो एक दिन ये बात सबको पता चल ही जाएगी कि हमारी कंपनी की जीत का कारण जीतू है। कुछ देर बातें करने के बाद सभी खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन विश्वास ने ये सारी बातें जाकर जीतू के बॉस को बता दी। उसकी ऐसी बातें सुनकर जीतू के बॉस सागर को बहुत बुरा लगता है और वो विश्वास से कहता है, अच्छा, तो अब वो इतना कामयाब हो गया है, तो फिर तुमने जीतू से पूछा नहीं कि उसको इस काबिल किसने बनाया, या वो सब कुछ भूल गया है
कि जब वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था तब मैंने ही उसकी मदद करने के लिए उसे ये जॉब दी थी और उसे इस काम के काबिल बनाया था। ऑफिस के ये सारे काम, यहाँ तक कि लोगों से बात करने का तरीका भी मैंने ही सिखाया था। हाँ सागर, वो ये सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने आप को ही सबसे होशियार और समझदार समझ रहा है। उसने मुझसे तुम्हारे और यहाँ के बाकी लोगों के बारे में और भी बातें कही हैं। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताना जरूरी समझा ताकि तुम उसकी खुदगर्जी पहचान लो कि जिसकी वजह से वो आज सफल है, उसका एहसान मानने के बजाय वो तो तुम्हें ही अपने काबिल नहीं समझ रहा है। तुमने मुझे बताकर अच्छा किया विश्वास। मैंने हमेशा जीतू को अपने छोटे भाई की तरह समझा है, इसलिए मैं उससे इस बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा, लेकिन उसे उसकी गलती का एहसास जरूर करवाऊंगा ताकि उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाए कि वो अकेले ही इस कंपनी को फायदा पहुंचा रहा है। उसके बाद सागर जीतू को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाता है और एक दिन वो जीतू को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देता है और उससे कहता है, जीतू, मैं उस प्रोजेक्ट को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए सौंप रहा हूँ क्योंकि तुम एक मेहनती इंसान हो। ये प्रोजेक्ट अगर सफल हो गया तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा पहुँचेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी या कमी हो। तुम समझ रहे हो ना? मेरी खुद की काबिलियत ही इस काम को पूरा करने के लिए काफी है और वैसे भी मेहनत तो पूरी मेरी ही रहेगी, लेकिन नाम पूरी टीम का ही होगा। नहीं नहीं, ये मौका है जीतू अकेले इस काम को करके अपने क्लाइंट को खुश करने का, और जब उसे ये पता चलेगा कि ये सब मैंने अकेले किया है तो वो मुझे अपना पार्टनर भी बना सकता है और फिर ऐसे ही करके मैं भी एक दिन अपनी कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। क्या हुआ जीतू, किस सोच में पड़ गए? सर, मैं ये सोच रहा था कि अगर आपको मुझ पर इतना ही भरोसा है तो ये सारा काम मैं खुद करूंगा और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। सोच लो, अकेले काम करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ अकेले कर सकते हो तो मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम इसमें सफल हुए तो इसका सारा क्रेडिट तुम्हारा ही होगा, लेकिन अगर तुम इसमें नाकाम रहे तो उसके जिम्मेदार भी तुम अकेले ही रहोगे। जीतू ने बड़े आत्मविश्वास से इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने अपने घमंड और लालच के चलते टीम से मदद लेने से साफ इनकार कर दिया और प्रोजेक्ट तैयार करने में जुट गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे उस प्रोजेक्ट पर काम करने में अपनी टीम की कमी महसूस होने लगी। जीतू को अब अपने गलत फैसले पर थोड़ा बहुत पछतावा होने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि अकेले काम करना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे उसकी गलती अब उसके साथ साथ दूसरों के सामने भी साफ साफ उभर रही थी। उसे हर तरफ से मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उसके ऑफिस में जहां उसकी तारीफ हुआ करती थी, अब सभी को उसकी कमियां नजर आने लगी। इसके बाद जब बॉस ने देखा कि जीतू अपने काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने एक नकली क्लाइंट को बुलाया और उसे जीतू के काम में कमी और टीम का साथ ना होने के नुकसान को समझाने के लिए कहा। जिसके बाद वो व्यक्ति सारंग जीतू के पास आता है और कंप्यूटर में उस प्रोजेक्ट को देखते हुए कहता है, जीतू जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये प्रोजेक्ट किस तरह तैयार किया है। इसमें मुझे बहुत सारी कमियां नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा काम इसमें अधूरा है और ना ही इसमें कोई खास टीम वर्क दिख रहा है। क्या आपने ये सब कुछ अकेले किया है? हाँ, मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट अकेले ही संभाला है। मेरे पास इसे पूरा करने की सारी काबिलियत है। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। जीतू जी, बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ काबिलियत से नहीं बल्कि सही प्लानिंग और टीम के सहयोग से ही सफल होते हैं। आपने यहाँ अपनी टीम को शामिल ही नहीं किया और यही कारण है कि ये प्रोजेक्ट अब फेल हो गया है। लेकिन सर, मैंने अपना दिन और रात एक करके बहुत मेहनत से ये काम किया है। अगर आप मुझे कुछ समय दे दें तो मैं अपनी गलती सुधार सकता हूँ। अरे नहीं जीतू जी, मैं माफी चाहता हूँ। पहले ही मेरा बहुत समय खराब हो चुका है। आपने इसमें कई जरूरी बातों को नजरअंदाज कर दिया है। इसमें बहुत सी कमी है। अगर आप अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते तो शायद इसका नतीजा बेहतर होता। एक दूसरे की सलाह और मदद से हमारा काम आसान और बेहतर हो जाता है। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं कर सकता। क्लाइंट के प्रोजेक्ट फेल होने पर जीतू को बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो अच्छी तरह समझ गया था
कि अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार, काबिल और सफल समझने के चक्कर में उसने दूसरों के हुनर को कभी समझा ही नहीं। अगर आज उसके साथ उसके सहयोगी होते और वो सब मिलकर ये काम करते तो उसका प्रोजेक्ट बहुत सफल होता। लेकिन फिर जीतू ने सोचा कि अगर ऐसा हो जाता तो उसको अपनी गलती का एहसास कैसे होता। इसके बाद वो अपने बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी वजह से आपको और इस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने अपने ही अधिक आत्मविश्वास, घमंड और कहीं न कहीं मन में आए लालच की वजह से आज अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे पता है जीतू, तुम बहुत काबिल हो और अपने आप को होशियार और काबिल समझना अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझना गलत बात है। और हाँ, उस दिन पार्टी में तुमने उस व्यक्ति से जो बात की थी वो सारी बातें उसने मुझे दूसरे दिन ही बता दी थी, क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसने मुझे जब तुम्हारी कही हुई बातें बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला, क्योंकि जीतू मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ और मैं चाहता था कि तुम्हें किसी तरह अपनी गलती का एहसास हो जाए और तुम अपने साथ साथ दूसरों की भी काबिलियत की कदर करना सीख जाओ। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब आपने मुझ गरीब को सहारा दिया और मेरे हुनर को परख कर मुझे काबिल बनाया तो मुझे अपने आप पर बहुत घमंड होने लगा था और मैं अपने आप से ही झूठ बोलने लगा और समझने लगा कि ये सब मेरे हुनर का ही कमाल है जो आज मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि टीम के सहयोग और आपके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर तुमने अपनी सभी गलतियों को स्वीकार कर लिया है और तुम अब खुद से बोले गए झूठ से अगर बाहर आ चुके हो तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। जीतू, अभी तुम्हारे पास कुछ समय और बाकी है इस प्रोजेक्ट को सुधारने का। लेकिन सर, वो क्लाइंट तो बहुत नाराज होकर गया है और उसने तो तभी ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था। नहीं जीतू, जो ग्राहक तुम्हारे पास आया था वो नकली क्लाइंट था जो मेरे कहने पर तुम्हें अपनी गलती और कमियां दिखाने के लिए आया था। और अब जब तुम्हें समझ में आ ही गया है तो अपनी टीम के साथ मिलकर जल्दी से उस प्रोजेक्ट को सुधारो और उसे पूरा करो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। धन्यवाद सर, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए और मुझे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देने के लिए। मैं वादा करता हूँ अब से कभी किसी को खुद से कम नहीं समझूंगा और किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। जीतू को एक मौका और मिलता है और फिर वो अपनी टीम की मदद से उस प्रोजेक्ट को पूरा करता है और उसमें सफल होता है। उसके बाद जीतू अपने व्यवहार में भी नरमी लाता है और सबके साथ की गई बदतमीजी की माफी मांगता है। अब वो दूसरों के काम, मेहनत और काबिलियत को भी समझने लगा और उनकी कद्र करने लगा था। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी सफलता पर घमंड करना अच्छी बात नहीं है। हमें अपने साथ साथ दूसरों की काबिलियत की भी कद्र करनी चाहिए और अपनी गलतियों को समझना और उनसे सीखना जरूरी है ताकि हम अपनी कमी को सुधार सकें और सच में सफल हो सकें।